अंदरून सिंध में जो गरीब लोग हैं वहां पे लोग कलमे नहीं आते थे, कलमे सिखाए मैंने। और मौलवी ने मैं तू 10 आयत सूरतें ही सुना दे, उसको नहीं आती थी। तो इस फील्ड में बड़ी 2 नंबरी है। तो मैं खैर सबको यही कहूंगा कि अमल मुश्किल नहीं है, फ्राडी है, ये तो हदायत का मामला है। अल्लाह ने जिसको चाहे हदायत दे, और अल्लाह की मर्जी से लोगों ने जाना जन्नत में। ये नहीं है कि इसमें नेकियां बहुत कर ली, कोई शख्स अपनी नेकियों पे गुरूर कर रहा हो और कोई आदमी नेकी भी नहीं करता वो भी जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह की मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल पामिशनर एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर एम.ए. शहजाद साहब उस पर बात करते हैं। आप लोगों के जो दिए हुए टॉपिक्स हैं आज भी हम उस पर टॉपिक करेंगे और बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो आज हम एम.ए. शहजाद साहब से करने लगे हैं। रिस्क से रिलेटेड जो लोगों के मामलात रुके होते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलात होती हैं उनको, लेकिन रिस्क कमाने में घर में बंदिश होती है, घर में रिस्क नहीं आता, उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी इसके ऊपर टॉपिक करें जहाँ पे इनके पैसों के मामला लोगों के रुक जाते हैं। अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा होता है और रुकावटें आ जाती हैं। कई लोगों का बिजनेस है ही नहीं, लेकिन वो चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे उसके मामला। तो एम.ए. शहजाद साहब से जानते हैं क्या वजह होती है और रिस्क कैसे आता है दरवाजे खोल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे? लोगों के मामला बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, अच्छा भला काम चल रहा होता है, घर में मुश्किलात आ जाती हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो जाहिर है 21वीं सदी है तो हर चीज को आप जादू टोने पे ना डालें, नजर पे ना डालें। 21वीं सदी के हवाले से पढ़ा लिखे अब पूरी दुनिया ही पढ़ लिख गई है, अब तो गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है। बेटे, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आप कमा कैसे रहे, कौन सा सब्जेक्ट है, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, हो सकता है आप इस वक्त मसवाक की, चलो तो बस मिसाल नहीं, कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज होती है क्वालिटी। आप अगर मार्केट में डिमांड है तो आपकी क्वालिटी ठीक नहीं। फिर तीसरी चीज होती है कंपटीशन, कि कंपटीशन आपका मार्केट में हो जाए बहुत ज्यादा, रुल जाती है चीज। चौथी चीज होती है कि प्रोडक्शन आपकी ज्यादा हो और कंजम्पशन कम हो, ये चीज बड़ी अहमियत रखती है। पांचवी चीज ये है कि आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो आपका खर्चा 1.5 रुपए, ठीक है, फिर आप डाउन में जाएंगे। चौथी चीज होती है उसके बाद जब अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं तो फिर ये देखा जाता है कि यार आपके स्टार्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लैनेट्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका टाइम ही बुरा चल रहा हो। जब टाइम बुरा हो इंसान का, जब कोई चीज इंसान 1 रुपया भी लगाता है तो वो चला जाता है। कोई लोग जेवर बेच के कारोबार करते हैं, कोई जमीन जायदाद बेच के करते हैं, तो टाइम ही बुरा। फिर एक चीज होती है किसी शख्स को पार्टनरशिप रास भी है कि नहीं, लोग पार्टनर्स बना लेते हैं अपने। ठीक है, कुछ लोग स्लीपिंग पार्टनर भी हो जाते हैं। अच्छा, अब उसमें कुछ लोग फ्रॉडुलेंट पर्सन भी होते हैं, कनिंग पर्सन होते हैं, आपको धोखा देके पैसे पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपको 1-2 महीने बड़ा अच्छा पैसा देते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं, चीटर्स भी। तो इस सारी चीजों पे गौर करता है इंसान, उसके बावजूद वो मेहनत कर रहा है, और यानी कि सारी चीजों को मद्देनजर रख के वो मेहनत कर रहा है, उसको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। तो फिर वहां पे आपको जो है देखना होता है, आप किसी साहिब इल्म के पास जाए, जनाब कोई जादू तो नहीं, कोई नजर तो नहीं है। वहां पे फिर आपने इन चीजों से बचाव के लिए सबसे पहले किसी बाबे टोने के पास तो जाना नहीं। और तो आप भी कुरान नहीं पढ़ना आता होगा, आप किसी बाबे के पास चले जाते हैं, जनाब बताएं जी, ओहो तो जादू हो गया। अच्छा, उन्होंने कुरान खोल ले, उन्होंने कहा सर कुरान पढ़ के सुनाए। 90% बाबों को कुरान नहीं आता, 2 नंबरी है इस फील्ड में बेशुमार। मैं गया सिंध, अब वहां पे तबलीग में मैं गया था, आज से 20-25 साल पुरानी, बड़े बड़े लोग मस्जिदों में बैठे, अमल बन के बैठे। मैं कहा यार जनाब, आपके इस इलाके में मैं तबलीग की तो वहां पे काफी 50% अंदरून सिंध में जो गरीब लोग हैं वहां पे लोग कलमे नहीं आते थे, कलमे सिखाए मैंने। और मौलवी ने मैं कहा तू 10 आयत सूरतें ही सुना दे, उसको नहीं आती थी। तो इस फील्ड में बड़ी 2 नंबरी है। तो मैं खैर सबको यही कहूंगा कि अमल मुश्किल नहीं है। आपने नजर से, आपके घर में कोई नजर है, आपके घर में कोई बीमारी है,
आपके घर में कुछ जादू है, कोई टोना है, कोई नेगेटिव असरात है, तो उस घर का कोई भी शख्स, ये नहीं है कि यार है बड़ा नेक है, झूठा है, फराडी है, ये तो हदायत का मामला है। अल्लाह ने जिसको चाहे हदायत दे, और अल्लाह की मर्जी से लोगों ने जाना जन्नत में। ये नहीं है कि इसने नेकियां बहुत कर ली, कोई शख्स अपनी नेकियों पे गुरूर कर रहा हो और कोई आदमी नेकी भी नहीं करता वो भी जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह की मर्जी है। नेकियों पे नहीं जाना किसी ने, अल्लाह की रहमत से जाना है। ये बात ज़हन में रखनी है आप। लेकिन रिस्क जिनका चलता चला है रुक जाता है, वो क्या अब मैं ये वो बताने लगा हूं, कोई भी शख्स, हर घराने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी शख्स सूरह बकरा पढ़ेगा, ठीक है, सूरह बकरा 2.5-3 सपारे में ये सूरा मौजूद है। आपने सूरह बकरा पढ़ना है 7 दफा। अब 7 दफा लोग कहेंगे खान साहब ने 7 दफा का अमल बता दिया, ये कैसे पढ़े? और भाई आज आप चाहे 1 दफा पढ़, दूसरे दिन पढ़ ले, 7 दिन में पढ़ ले, 10 दिन में पढ़ ले, 15 दिन में पढ़ ले, लेकिन पानी मौजूद है, उसमें फूंक मारा करें, ठीक है। अब वो सूरह बकरा में इतनी ताकत है, शयातीन भी भाग जाएंगे, इतनी ताकत है बीमार को शिफा मिलेगी, इतनी ताकत है कि रिस्क में बरकत होगी, इतनी ताकत है कि आपकी जबान जो लड़खड़ा रही है, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी हासिल होगा, अल्लाह की रहमत होगी। अब उस सूरह बकरा के पानी को करना क्या है? वो आप शावर होते हैं, शावर उसमें डाल लें, मिक्स कर सकते हैं आप पानी को, जैसे हम आप ज़मज़म को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा। इसी तरह उस पानी को आप मिक्स कर सकते हैं। अब छत की टैंकी में नहीं डाल देना, फिर बाथरूम तक जाएगा। अच्छा, शावर में डाल के आप दरवाजों और खिड़कियों पे, ठीक है, उसको छिड़काव करें। उस पानी को उस पानी को आप पिए, चाय में डाल के पी लें, दूध में डाल के पिए, डायरेक्ट पिए, शफायाब भी होंगे। और घर में जो असरात हैं, कोई लोग कहते हैं ना जिन्नात हैं, अच्छा, उससे भी बचाव होगा, यानी कि नेगेटिव चीजों से आप निकल जाएंगे। जो बीमार है उसको पिलाएं, शफायाब होना शुरू होंगे। जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं काम कारोबार के लिए, उसको पिलाएं। अपने घरों में के अलावा अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, अपने ऑफिस के दरवाजों पे छिड़क लें, तो उससे आपके ऊपर जो नेगेटिव असरात हैं वो जायल होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, बहुत से लोग ऐसे हैं, कॉन्फिडेंस की आपने बात की, जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है कि जी हम तो ऐसे कर देंगे बॉस के आगे, लेकिन जब जाते हैं तो वहां पे सवाल दो अगर हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग भी हैं, मर्द भी हैं और फीमेल भी हैं, क्या करें? उसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने कोयला उठा लिया जलता हुआ, क्योंकि फिरौन ने कहा ये वही बच्चा है जिसने मुझे मारना है। नहीं, ये वो बच्चा नहीं है। गालिबन उनकी बीवी ने कहा, तो उनका नहीं, उसने फिर रखा हीरा और कोयला, ठीक है, या खाली कोयला जलता हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोयला उठा के मुंह में रख लिया। अच्छा, वो मूसा को पता चल गया कि नहीं है, वो फिरौन को पता चल गया, नहीं 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 नहीं, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत आ गई। लड़खड़ा के नहीं जो बोलते थे लुकनत, जो रेगुलर सीधा नहीं बोल सकते, लुकनत आ गई, ठीक है। तो फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, तो फिर दुआ जो अल्लाह पाक ने दी, उसे कहते दुआ मूसा, यानी कि रब्बी यश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वाली दुआ, जिसका मतलब, जिसका मफहूम ये है कि एक तो उनका सीना भी खुल गया, दलेर हो गए, और जबान में ताकत आ गई। ठीक है। तो जो लोग हेजिटेट करते हैं या बोलने में या दिमाग में या हिचकिचाते हैं, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली ये दुआ पढ़े। और दुआ का नाम कोई है? नाम यही तो कह दिया ना, रब्बी यश्रह ली सदरी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। तो आप लिख लें, नेट पे लिख दें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी। अच्छी, कितनी दफा पढ़नी है ये? 7 दफा पढ़ ले, 1 दफा पढ़ ले, रेगुलर और डेली पढ़ लिया करें। जब जाने लगे किसी भी ऑफिस में पढ़ के जाए, 7 दफा पढ़ ले, 11 दफा पढ़ ले। ये खौफ से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बॉस के आगे ना, मतलब एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं कि यार हमारा बॉस मुतमईन हो जाए। किसी को मुतमईन करना हो तो शहजाद साहब, उसका भी कुछ है? देखिए, उसके लिए तो आप सबसे पहले तो आप जब घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जाने लगे, और आपको पता हो कि एक तो बात ये बड़ी है, इसमें इल्म की भी बात है, नॉलेज ऑफ साथ भी है मेरे पास, कि यार ये 1 घंटा अच्छा है कि नहीं है, इस घंटे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
और एक और चीज है, मैंने अक्सर कहा है कि कमर दर अकरब हो तो उसमें अपने बॉस से के पास ना जाओ, मीटिंग में ना जाओ, कि अच्छे काम में ना जाओ, तो आपका काम खराब होगा। कमर दर सोर हो, जब सूरज, जब चांद जो है वो अगर टोरस में हो तो वो एक अच्छा टाइम भी होता है। अच्छा, अब आप जाने लगे हैं तो या फताहू या मुतकब्बिर, 101 मरतबा आपने पढ़ लेना है। ठीक हो गया। अब जो बच्चे इम्तिहान देने जा रहे हैं वो कहते हैं यार आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन भूल जाते हैं, पेपर आता है भूल जाते हैं और वो वापस आते हैं, हम भूल गए अम्मी क्या करूं। एक तो याददाश्त की कमजोरी होती, उसमें मैं एक बता रहा हूं, अब वो हमदर्द वालों का नाम रोशन हो जाएगा इसमें। हमदर्द दवाखाना है, उनके पास है खमीरा गांव जबा जवाहरदार अंबर, ठीक है, वो रात को एक चमची ले ले, खा लें चाहे दूध के साथ, बड़ी अच्छी चीज है वो, उससे आपका दिमाग भी ओवरसीज क्या करें। अच्छा, और दिमागी एक और है, दिमागी भी एक है वो माजून टाइप, वो भी आप खाएं, उससे आपका ज़हन खुलेगा। दूसरी चीज, आपने एक जब नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं फर्ज का, तो उसके बाद आपने अपना दायां हाथ मत्थे पे रख लेना ऐसे, ये देखें इधर, या कवियू या कवियू या कवियू, ये 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, क्या 11 मरतबा या कवियू? 11 नहीं, 11 पंजाबी जिन्हें में गल कर रहे सोने, 11 दफा पढ़ना। पहले हूं तो कहते 11 11 दफा पढ़ना है। ठीक है, या कवियू या कवियू या कवियू पढ़ के छोड़ दें, आपका जहन भी खुलेगा, आपका हाफजा भी मजबूत होगा और आपकी बिनाई भी ठीक होगी। और जो जिन लोगों को माइग्रेन है, वो बाइपोलर है, जो दिमागी कोई भी प्रॉब्लम है, वो ठीक होंगी। क्या बात है जी। एम ए शहजाद साहब की नाजरीन, एक टॉपिक के अंदर आपको 3 तरह के टॉपिक मिल गए हैं और मैं चाहूंगा कि ये अमल जो शहजाद साहब आपको बता रहे हैं ये आप करें। इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स एम ए शहजाद साहब हों या दूसरे एस्ट्रोलॉजर हों, आपके सामने मैं इस तरह की चीजें जो होंगी लेकर आऊंगा, क्योंकि इनका तजर्बा 35 साल है, इनको पता है, इन्होंने डीलिंग की हुई है पूरी दुनिया में जाकर, 35 ममालिक में जाकर, कि किस तरह लोगों को डील करना है, ट्रीट करना है। तो आप लोगों को फायदा होगा, ये जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ हमें ये फायदा हुआ है। बाकी करने की ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला ने ही सारा कुछ करना है, ये मैं कह नहीं रहा, इस पर मैं ईमान भी रखता हूँ और आप सबने भी ईमान रखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो फलक शेख ऑफिशियल पे मैं करता था, अब मैं वज़ाइफ से मोइज़ात पर भी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म और इल्म की दुनिया में जानने का मौका मिले। आप लोगों की जो हाफजा है, उस चीज़ों से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही हैं वो ठीक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब जो कि रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, इनको दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक नई वज़ाइफ के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।